सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की जो भर्ती 9133 पोस्टों की आई है, तो आवेदन ऑनलाइन अप्लाई शुरू कर दिया गया है। काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका कमेंट है कि इस बार भर्ती में पहले एग्जाम होगा या फिजिकल होगा। यदि फिजिकल होगा तो लंबाई क्या मापी जाएगी, छाती क्या मापी जाएगी, रनिंग क्या होगा। और दोस्तों इस बार फिजिकल जब भी हो, फिजिकल में बदलाव है और इस बार फिजिकल में सबसे ज्यादा बच्चे फिजिकल में फेल होंगे। चाहे उसकी लंबाई क्यों नहीं, जितना मांगा गया है उतनी लंबाई हो, चेस्ट उतना हो, लेकिन यदि आप एक चीज में कमजोर हैं तो आप इस बार फेल हो जाएंगे और ये गलती आप लोग मत कीजिएगा। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में सारी चीजें हम एक एक करके जानते हैं। साथ में सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का जो ऑनलाइन अप्लाई चल रहा है, तो सीआरपीएफ ने अपने नोटिस में पहले ही बता दिया है कि जिस भी स्टूडेंट का फोटो 3 महीना पुराना होना चाहिए, यदि फोटो पे डेट नहीं होगा तो उस अभ्यर्थी का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इस चीज को जान लीजिएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई यदि आप कर रहे हैं तो फोटो पे डेट होना चाहिए, कम से कम 3 महीना पुराना फोटो होना चाहिए, फोटो पे डेट होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आप सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में ऑनलाइन अप्लाई किए हैं या आगे करने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी जो अपडेट आए आपको वीडियो में मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख लीजिए। दोस्तों हम आप लोगों को इससे पहले भी बताए थे कि ये वैकेंसी जनवरी में ही आने वाली थी। ठीक है, ये वैकेंसी जनवरी में ही आने वाली थी और इस वैकेंसी का जो ऑनलाइन अप्लाई था वह 30/3/2026 से शुरू होने वाला था। इसका शॉर्ट नोटिस फरवरी में 15 से 20 फरवरी को आ जाना चाहिए था, लेकिन इस वैकेंसी में कुछ बड़े बदलाव किए जाने थे। बहुत सारे चीजों को देखते हुए इस वैकेंसी को जो है अप्रैल में लाया गया। ठीक है, ले तो देखिए पहले जो इसका ऑनलाइन अप्लाई डेट था इस वैकेंसी का 30/3/2026 इसका ऑनलाइन अप्लाई डेट था, लेकिन दोस्तों अब जो ऑनलाइन अप्लाई डेट है वह 20/4/2026 से शुरू किया जाएगा। तो 20/4/26 से ऑनलाइन अप्लाई शुरू है सीआरपीएफ में सभी ट्रेडों का। ऑनलाइन अप्लाई करते समय सावधानी बरतिए, एक से ज्यादा पोस्ट में आप लोग अप्लाई मत कीजिएगा। यदि आप एक से ज्यादा पोस्ट में अप्लाई करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई के समय यदि आप पेमेंट जमा नहीं करते हैं तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो दोस्तों देख लीजिए इस बार भर्ती में बदलाव है। बदलाव क्या है कि इस बार दोस्तों भर्ती में पहले फिजिकल होगा। ठीक है, पहले फिजिकल होगा और फिजिकल में भी ढेर सारे बदलाव है। फिजिकल में भी ढेर सारे बदलाव है, देख लीजिए। पहले जो फिजिकल होगा, ठीक है, इस भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता परीक्षा पहले पीटी होगा, फिर आपका पीएसटी होगा, फिर आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, फिर ट्रेड टेस्ट, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण शामिल होगा। तो केवल 3 प्रोसेस से आप लोगों को इस भर्ती से गुजरना होगा। पहले फिजिकल देना होगा, फिजिकल में लंबाई मापी जाएगी, रनिंग होगा, इसके बाद आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद ट्रेड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में सभी ट्रेडों में देख लीजिए शारीरिक दक्षता परीक्षा पीटी। जब आप फिजिकल में जाइएगा तो पहले आपका लंबाई नहीं मापा जाएगा, इस चीज को जान लीजिए। पहले आपका रनिंग करवाया जाएगा। ठीक है, पहले पीटी है, इस चीज को यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि अरे भैया पहले हम गए और सबसे पहले हमको दौड़ा ही दिया, लंबाई नहीं मापा, और जब हम दौड़ में पास हो गए तो लंबाई में ही फेल हो गए। तो दोस्तों नोटिस को ध्यान से पढ़िएगा तो सब चीजें आपको एक एक करके समझ में आ जाएगा कि पहले क्या है। तो देख लीजिए पहले क्या है, पहले पीटी है। क्या है, पहले पीटी है, फिर पीएसटी है। ठीक है, यदि आप रनिंग में पास हो जाइएगा, चेस्ट में रनिंग में पास हो जाइएगा, तब आपकी लंबाई मापी जाएगी और आपकी छाती मापी जाएगी। ठीक है, और इस बार दोस्तों फिजिकल में क्या है, इस बार फिजिकल में RFID का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। जब आप रनिंग करेंगे तो आपके पैर में चिप लगाया जाएगा और आपको एक्यूरेट जो टाइम है उस टाइम में फिजिकल क्वालिफाई करना है। यदि उस टाइम से सेकेंड या मिली सेकेंड से भी आप बाहर गए तो आप रनिंग में फेल हो जाएंगे। तो इसीलिए जिस स्टूडेंट के पास लंबाई है, छाती है, तो तैयारी अभी से कीजिएगा रनिंग का।
नहीं तो ये मत सोचिएगा कि चलो इधर देखिए, क्या बिना RFID का जो फिजिकल होता था तो 1-2 सेकंड कोई मायने नहीं रखता था, स्टूडेंट क्वालिफाई हो जाता था। लेकिन जब से RFID का इस्तेमाल किया गया है तो BSF ट्रेड्समैन में जो बच्चों के साथ जो हुआ वह CRPF ट्रेड्समैन में बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो RFID का इस्तेमाल किया जाएगा रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस फिजिकल में। यदि आप मिली सेकेंड या सेकेंड में भी आप आए तो आप भर्ती से बाहर, आप फिजिकली रनिंग फेल हो जाएंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देख लीजिए, पहले जो आप लोगों का फिजिकल है और फिजिकल में पहले आप लोगों का PT है, PT मतलब रनिंग। तो देख लीजिए अभ्यर्थी को यहाँ पर देख लीजिए चीजें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अभ्यर्थी को नीचे दिए गए समय सीमा में PT दौड़ पास करनी होगी, पहले लिख दिया है। ठीक है, जिसमें देख लीजिए सिपाही चालक, सिपाही मोटर मैकेनिक, ठीक है, सिपाही माली, सिपाही पेंटर, सिपाही बढ़ई, सिपाही ब्रेस बैंड, सिपाही पाइप, इसके बाद सिपाही मोची, सिपाही दर्जी और सिपाही बिगुलर। ठीक है, 24 मिनट में 5 किलोमीटर रनिंग करना पड़ेगा। जो माली है, जो पेंटर है, जो कारपेंटर है, जो ब्रेस बैंड है, जो पाइप बैंड है, सिपाही मोची है, दर्जी है और बिगुलर है, 24 मिनट में आपको दौड़ना होगा 5 किलोमीटर। ठीक है, पुरुष कैंडिडेट को। महिला को 8 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर। अब जो स्टूडेंट सिपाही रसोईया है, वाटर कैरियर है, नाई है, हेयर ड्रेसर है, सिपाही धोबी है, ठीक है, या सफाई कर्मचारी है, तो उनको 10 मिनट में 1600 मीटर रनिंग करना होगा। इस चीज को जान लीजिए, 10 मिनट में 1600 मीटर रनिंग करना होगा। यदि आप 10 मिनट में 1600 मीटर रनिंग नहीं कर पाए और आपका यहाँ पर 10 मिनट 1 सेकेंड हो गया तो आप फिजिकली फेल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर RFID का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले जो आप लोगों का फिजिकल होगा तो जो कुक वाले बच्चे हैं, जो वाटर कैरियर वाले बच्चे हैं, जो वेटर वाले बच्चे हैं, जो धोबी बच्चे हैं, जो नाई है, जो सफाई कर्मचारी वाले बच्चे हैं, उनको 10 मिनट में 1600 मीटर रनिंग करना होगा। ठीक है दोस्तों, 10 मिनट में 1600 मीटर रनिंग करना होगा, इस चीज को ध्यान से समझ लीजिएगा। इसके बाद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं CRPF कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती परीक्षा 2026 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, सेल्फ स्टडी गाइड, जिसमें GK GS हिंदी रीजनिंग मैथ दिया गया है। साथ में चक्षु प्रकाशन की कॉम्बो पैक आती है, जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट, 24 से 50 विकल्पीय प्रश्न प्रैक्टिस सेट में मिल जाएगा, और साथ में सेल्फ स्टडी गाइड मिल जाएगा, जिससे पढ़कर आप अपनी सारी तैयारी कर सकते हैं। तो यदि आप लोगों को यह बुक परचेज करना है CRPF कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके घर बैठे इस बुक को मंगा लीजिए। अब देख लीजिए, यहाँ पर जब आप PT में क्वालिफाई हो जाएंगे, मतलब आप जब रनिंग क्वालिफाई हो जाएंगे, तब आप लोग देखिए PST सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थी के लिए आयोजित किया जाएगा जो PT स्टेज में अर्हता प्राप्त करेंगे। PST में ऊंचाई, सीना और वजन जैसे लागू हो माप शामिल होगा। सिपाही तकनीकी एवं ट्रेड्समैन के पद के लिए शारीरिक मानक निम्नलिखित है। ठीक है, जो बच्चा PT मतलब रनिंग में क्वालिफाई हो जाएंगे उसी का यहाँ पर जो है PST होगा। देख लीजिए, 170 सेंटीमीटर लंबाई लगेगी पुरुष को। ठीक है, 170 सेंटीमीटर लंबाई लगेगी पुरुष को, और महिला का 157 सेंटीमीटर। ठीक है, 157 सेंटीमीटर। ऊपर बताए अनुसार अभ्यर्थी को कुछ श्रेणियों के ऊंचाई में छूट की अनुमति है। ऐसे अभ्यर्थी के लिए ऊंचाई का छूट निम्नलिखित है। ठीक है, तो छूट, लंबाई में छूट CRPF ट्रेड्समैन में केवल ST कैंडिडेट को मिलेगा, केवल ST कैंडिडेट को। लंबाई का जो छूट है ट्रेड्समैन में केवल ST कैंडिडेट को मिलेगा। बाकी आप किसी भी राज्य से, OBC है, SC है, या EWS है, या UR है, ठीक है, आपको लंबाई में छूट नहीं मिलेगा। लंबाई 170 सेंटीमीटर ही लगेगा। लंबाई में छूट केवल अनुसूचित जाति जो ST कैंडिडेट हैं उन्हीं को लंबाई में छूट मिलेगा, बाकी किसी को लंबाई में छूट नहीं मिलेगा। तो CRPF ट्रेड्समैन में सबसे ज्यादा बच्चा फेल होता है किसमें? तो लंबाई में। अब देखिए छात्र, बिना फुलाए चेस्ट 80 होना चाहिए, फुला के चेस्ट 5 सेंटीमीटर 85 होना चाहिए। तो भाई 80 नॉर्मल, फुला के 5 सेंटीमीटर 85 होना चाहिए। इसके बाद आपका एग्जाम होगा। तो दोस्तों CRPF ट्रेड्समैन में जो अभी आप अप्लाई कर रहे हो, इसमें पहले फिजिकल होगा,
फिजिकल में पहले रनिंग होगा, रनिंग के बाद लंबाई होगा, ठीक है। इसके बाद एग्जाम होगा, एग्जाम 100 मार्क का होगा, एग्जाम में 0.25 निगेटिव मार्क है, ठीक है। इसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। तो तैयारी में लगे रहिए, ऑनलाइन अप्लाई शुरू है, जाकर ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए, जो भी अपडेट आएगी हम वीडियो बनाकर बता देंगे।